नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आपको मैंने थोड़े दिनों पहले अभी मैसेज डाला था ग्रुप के अंदर कि आपके लिए थोड़े दिनों में मैं ऑनलाइन क्लास लेकर के आ रहा हूँ और उस चीज़ को आज मैं लेकर के आ भी गया हूँ। लेकिन ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट भी कीजिएगा ताकि और भी जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। क्योंकि आज मैं आपके लिए वो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेके आया हूँ जो आपके हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर काम आएगा और ये सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग। आप अच्छे से जानते भी होंगे इस सब्जेक्ट को। तो जो रीजनिंग सब्जेक्ट है, आप चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम उठा करके देख लीजिएगा, आपको उसके अंदर देखने को मिल ही जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसके पूछने को मिलेंगे और उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक भी आपको देखने को मिलेंगे और वो टॉपिक आपको एकदम इजी वे में कैसे पढ़ना है वो मैं आपको अच्छे से यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप इस चीज को देखते रहिए। देखो क्या होता है रीजनिंग के अंदर रीजन। देखो सबसे पहले रीजनिंग का अर्थ क्या होता है। अगर अपन आईएनजी हटा देते हैं तो क्या बन जाता है रीजन। रीजन का मतलब क्या होता है कारण। कारण मतलब किसी न किसी चीज के पीछे कोई कारण यदि छुपा हुआ होता है तो उसको क्या कहते हैं अपन रीजनिंग कहते हैं। क्या कारण छुपा हुआ हो सकता है। देखो अपन को जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा अपन को उसी क्वेश्चन में से यहाँ पर आंसर निकालना है। निकालना कैसे है, जो सिस्टम अपने पास में क्वेश्चन में दिया हुआ है उस सिस्टम को देखिएगा। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपका आंसर वहीं से निकल करके आ जाएगा। तो देखिएगा रीजन के आगे अगर अपन ने लगा दिया आईएनजी तो अपने पास में क्या बन गया रीजनिंग। अब देखो रीजनिंग के अंदर वैसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं। रीजनिंग भी अपने पास में दो प्रकार की होती है, एक होती है वर्बल रीजनिंग और एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल रीजनिंग और दूसरी होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। देखो इसके अंदर क्या होता है, इसको दो भागों के अंदर इसीलिए बांटा गया है। एक तो होती है अपने पास में तथ्यात्मक रीजनिंग। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ तथ्य दिए हुए होते हैं और उन तथ्यों के आधार पर अपन को आंसर देना होता है। और एक रीजनिंग होती है उसके अंदर कोई तथ्य नहीं होता है, कोई ना कोई रीजन क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ रहता है। उस कारण से उसको अपन ने यहाँ पर अलग दो भागों में बांटा है। देखो रीजनिंग के अंदर आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं और वो जो टॉपिक है वो लगभग हर एक एग्जाम के अंदर अपन को पूछा भी जाता है और उस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन टेस्ट, मतलब दिशा परीक्षण। बोले तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन टेस्ट। देखो एक्चुअल में डायरेक्शन टेस्ट क्या है आप सभी जानते हो। दिशाएं कितने प्रकार की होती है। दिशाएं एक्चुअल में कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। लेकिन अपन मानने में कितने प्रकार की दिशाएं मानते हैं, 8 प्रकार की। नहीं दोस्तों, अगर अपन एक्चुअल में बात करते हैं तो दिशाएं अपने पास में ओनली 4 ही प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, एक तो होती है उत्तर दिशा, दूसरी होती है दक्षिण दिशा, तीसरी होती है पूर्व दिशा और चौथी होती है पश्चिम दिशा। ये 4 दिशाएं अपने पास में इस प्रकार से होती है। कई क्या करते हैं, जो इनकी उपदिशाएं निकलती है उनको भी क्या बोलते हैं कि सर ये भी दिशाएं हैं, तो दिशाएं कितनी होती है, 8 होती है। नहीं, जो मुख्य प्रकार से दिशाएं होती है वो 4 ही होती है। क्यों? क्योंकि ये जो दिशाएं अपने पास में निकलेगी वो तो इन्हीं दिशाओं से निकल रही है। देखना कैसे, यहाँ से अगर अपन ने दिशा निकाली, दोनों के बीच में आ रही है, दिशा कौन सी बन गई, उत्तर पूर्व दिशा। यहाँ अगर अपन देखते हैं इन दोनों के बीच में देखा, दिशा कौन सी बन गई, दक्षिण पूर्व दिशा। यहाँ के ऊपर अगर अपन देखते हैं दोनों के बीच की दिशा, तो दोनों के बीच में है, मतलब दिशा कौन सी बन गई, दक्षिण पश्चिम दिशा। इन दोनों के बीच की दिशा को देखते हैं तो दिशा कौन सी बन गई, उत्तर पश्चिम दिशा। तो इसी आधार पर क्या है कि कई बच्चे बोलते हैं सर 8 दिशा होती है। नहीं, दिशा 8 नहीं होती, मुख्य रूप से दिशा कितनी होती है, 4। और ये जो 4 दिशाएं अभी मैंने आपको बताई है, ये वाली जो जिनको मैं साफ कर रहा हूँ, ये दिशाएं होती है उप दिशाएं। कौन सी दिशाएं होती है,
उप दिशाएं होती है। तो इसके आधार पर अपना जो डायरेक्शन टेस्ट है, जो मुख्य रूप से तो अपने पास में चार ही दिशाओं के ऊपर चल रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी की चार दिशाएं जो होती है वो तो इन्हीं में से निकल करके अपने सामने आती है। तो इस कारण से अपने पास में मुख्य दिशाएं कितनी होती है? चार होती है। और इन चार के साथ में चार ही दिशा क्या होती है अपने पास में? उप दिशाएं होती है। और इन्हीं के आधार पर अपना कौन सा टॉपिक चलता है? दिशा परीक्षण। देखो इसके अंदर क्या होता है, किसी लड़की के अनुसार भी अपन को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी ट्रेन के अनुसार भी अपन को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी के घर के अनुसार भी अपन को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी के ऑफिस के अनुसार भी अपन को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अपन को जहां से क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं वहां अपन को कौन सा पॉइंट मानना है? सेंटर पॉइंट मानना है। मेन चीज तो ये होती है, जहां से अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं उसको क्या मानना है अपन को? सेंटर पॉइंट। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अच्छा सा उदाहरण यही है अपने पास में कि लोकेश अपने घर से, लोकेश अपने घर से क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रहा हूं, लोकेश अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है तथा कुछ दूरी चलकर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, मुड़ जाता है तथा तथा कुछ दूरी चलकर वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और कुछ दूरी चलते हुए वह अपने स्कूल में चला जाता है। ये तो अपने पास में जो क्वेश्चन हो गया। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि इस क्वेश्चन को देखते हुए आपको बताना क्या है। अब देखो इसके अंदर अपन को अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लोकेश अपने घर से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है, तो देखिएगा लोकेश का घर अपन को कहां पर मानना है? लोकेश का घर तो अपने पास में यहाँ पर मानना है। चल कौन सी दिशा में रहा है? वो सबसे पहले पूर्व दिशा में चल रहा है। यहाँ पर अपने पास में पूर्व दिशा कौन सी हो गई? ये हो गई। यहाँ से अगर वो चलना प्रारंभ कर रहा है तो इधर चलेगा, तो घर का दरवाजा किधर हो गया अपने पास में? इधर हो गया। आपको वो पूछ सकता है कि लोकेश के घर का दरवाजा किस दिशा में खुलता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में? पूर्व दिशा। ये तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। ये चीज अपन को बताई हुई है कि लोकेश सर्वप्रथम कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो वो दिशा कौन सी हो गई अपने पास में? पूर्व दिशा हो गई। अब देखिएगा इसके बाद में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? वो पूर्व दिशा में तो चलता है, लेकिन यहां से कुछ दूरी चलने के बाद में एक मीटर आता है इसके अंदर, तथा कुछ दूरी चलकर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। देखो बाईं ओर मुड़ जाता है, एक्चुअल में आपको बताऊं कई बच्चों के तो दाएं बाएं में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम कैसे हो जाती है? वो बायां को दायां बना देते हैं और दायां को बायां बना देते हैं। तो इसके अंदर क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना, एक सीधा सा सिस्टम ध्यान रखना। अपनी जो नोटबुक होती है उसके अंदर एक पंक्ति बनी हुई होती है, ऐसे पेज के अंदर इस प्रकार से पंक्तियां बनी हुई होती है। इस पंक्ति की अगर मैं बात करता हूँ तो इस पंक्ति में अपन जहां से लिखना प्रारंभ करते हैं, लिखना प्रारंभ अपन हमेशा यहीं से करेंगे, तो ये वाला जहां से अपन लिखना प्रारंभ करेंगे वो कौन सा हो जाएगा अपने पास में? बायां हो जाएगा। और जहां पर अपनी पंक्ति खत्म होती है वो हमेशा कौन सा हो जाएगा? दायां हो जाएगा। अब देखो अपने यदि दिशाओं के आधार पर देखते हैं तो ये लगातार चेंज होते रहेंगे। कैसे चेंज होते रहेंगे? देखिएगा अपने पास में वो सबसे पहले कौन सी दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में। मतलब उसका मुंह कैसे है? मेरी तरफ है, मैं इधर झुका हूं,
अगर मैं इधर झुक जाऊंगा तो मेरे किधर से लिखना प्रारंभ करूंगा, ऊपर से लिखते हुए नीचे की तरफ आऊंगा, क्योंकि ये पंक्ति ऐसे घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। तो यहाँ पर अगर वो यहाँ तक चल करके यहाँ पे रुक गया और अब वो अगर सोच रहा है कि बाया कौन सा होगा दाया कौन सा होगा, और वो मुड़ता किधर है, बाई ओर मुड़ता है, तो देखो इसका मुंह तो इधर है और वो साथ ही साथ में इस तरीके से झुका हुआ है, तो इसका बाया कौन सा हो जाएगा, ऊपर की तरफ, तो इसका बाया हो जाएगा। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, इसका दाया। इसी प्रकार से मैं साथ में चारों दिशाओं को आपको बता देता हूँ। दक्षिण दिशा में अगर वो जा रहा है तो दक्षिण दिशा के अनुसार उसका ये तो हो जाएगा बाया और ये हो जाएगा दाया, ठीक है। पश्चिम दिशा में यदि वो जा रहा है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये वाला बाया हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा दाया। और अगर वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो इसके अंदर इसका उल्टा हो जाएगा, ये वाला तो हो जाएगा बाया और ये वाला हो जाएगा दाया। देखो इसके अंदर कई बार क्या होता है, कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कंफ्यूज डालते हैं, वो भी मैं इस क्वेश्चन के बाद में आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं वो। तो देखिएगा सबसे पहले दाया बाया का मीटर आपको क्लियर हो गया। तो देखिएगा लोकेश जो है वो यहाँ पर चल करके रुक गया। अब वो सोच रहा है बाया कौन सा दाया कौन सा, लेकिन वो चलता कौन सी दिशा में, बाई ओर मुड़ करके ही चलता है। तो देखिएगा वो यहाँ पर चल करके कौन सी ओर मुड़ेगा, बाई ओर। बाई ओर किधर हो गया, इसका ऊपर हो गया, तो ये लीजिएगा बाई ओर। क्लियर हो गया। वो यहाँ पर आकर के रुक गया। वो अब यहाँ पर आकर के रुक गया तो अपने पास में देखिएगा तथा कुछ दूरी चलकर वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। अगर वो यहाँ से चल करके इतना चल गया और फिर यदि वो कुछ दूरी चल करके पुनः बाएं मुड़ जाता है तो देखिएगा अभी वो उत्तर दिशा में जा रहा है और उत्तर दिशा में मैंने बताया था इधर बाया होगा और इधर दाया होगा। तो इसका बाया किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो वो बाईं ओर मुड़ करके बाईं ओर मुड़ जाता है और कुछ दूरी चलते हुए, तो देखो वो बाईं ओर मुड़ जाता है और कुछ दूरी चलते हुए, तो कुछ दूरी वो इधर चलेगा। अब वो इधर देखो इतना भी चल सकता है, इतना भी चल सकता है, इतना भी चल सकता है, क्योंकि कुछ दूरी, कोई लिमिट नहीं है, कुछ दूरी चल रहा है। अपने माने तो 10 कोस भी 10 कोस भी कुछ दूरी है, 5 किलोमीटर भी कुछ दूरी है, और अपन 100 किलोमीटर चले तो वो भी क्या है, कुछ दूरी है। तो वो कितना भी चल सकता है, अपन कंफर्म नहीं बता सकते। लेकिन वो जा कौन सी दिशा में रहा है, अभी पश्चिम दिशा के अंदर जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो देखिएगा और कुछ दूरी चलते हुए वह अपने स्कूल में चला जाता है। तो देखो कुछ दूरी चलते हुए, ये माना ये उसकी स्कूल है और वो कहाँ चला जाता है, उसके स्कूल में चला जाता है। तो उसके दरवाजे से घुसेगा वो अंदर, तो क्योंकि स्कूल का दरवाजा अगर यहाँ पर होगा तो वो सीधा स्कूल में चला जाएगा। अगर दरवाजा यहाँ पर नहीं होगा तो वो सीधा स्कूल में नहीं जा सकता। तो वो क्या चला गया, अपने पास में स्कूल में चला गया। अब अपन को यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि एक तो लोकेश अंत में कौन सी दिशा के अंदर जा रहा है। तो देखो लोकेश जो है वो अंत में कौन सी दिशा में जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो अपने पास में दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो लोकेश अंत में कौन सी दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा के अंदर जा रहा है। इसी के साथ के अंदर एक क्वेश्चन ये उठता है कि लोकेश के स्कूल का मुख कौन सी दिशा में है। तो देखो लोकेश के स्कूल का मुख अपने पास में इस दिशा के अंदर खुल रहा है, मतलब कौन सी दिशा के अंदर हो गया, पूर्व दिशा के अंदर हो गया। तो इस तरीके से अपने पास में एक ही क्वेश्चन के अनेक आंसर अपन बता सकते हैं और अनेक चीजें उसके अंदर पूछी भी जा सकती है। तो अपन को इस तरीके से इस डायग्राम को समझना है। मेन चीज इसके अंदर होती है बायां और दायां। कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट बायां और दायां के अंदर बहुत ही कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत कर आते हैं, क्योंकि वो बायां की जगह दायां ले लेते हैं और दायां की जगह क्या ले लेते हैं, बायां ले लेते हैं, और उसी कारण से उनकी क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। इसी के साथ में देखिएगा कुछ क्वेश्चन, अभी मैं आपके सामने बात कर रहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं। जैसे कि मैं आपको बात करता हूँ, एक गुब्बारा होता है, उसके अंदर हवा भरने के बाद में वो हमेशा ऊपर की ओर उठता है, वो ऊपर की ओर उठता है। और अगर आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ ले जाए कि एक जो गुब्बारा होता है उसमें हवा भरने के बाद में वो हमेशा कौन सी दिशा के अंदर जाता है, तो देखिएगा एक जो गुब्बारा होता है उसके अंदर हवा भरने के बाद वो हमेशा ऊपर की ओर उठता है। यहाँ पर अगर अपन देख रहे हैं तो ऊपर की ओर कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा। और यदि पूछ लिया जाए कि वह गुब्बारा कौन सी दिशा में जा रहा है, तो वो हमेशा कौन सी दिशा में जाएगा, उत्तर दिशा के अंदर जाएगा। आपको पूछ लिया जाए बारिश की बूंदें हमेशा कौन सी दिशा के अंदर जाती है, तो देखो बारिश की बूंदें ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ गिरती है, नीचे की तरफ गिरती है, मतलब नीचे कौन सी दिशा हो गई,
दक्षिण दिशा हो गई मतलब बारिश की बूंदें कौन सी दिशा के अंदर आ रही है, दक्षिण दिशा के अंदर आ रही है। तो इस प्रकार के और भी एक दो क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी चीज हो, XYZ गुब्बारे की बात नहीं है, अगर कोई भी चीज हो वो यदि ऊपर की ओर जाती है तो वो हमेशा उत्तर दिशा में जाएगी, और अगर कोई चीज नीचे की ओर आती है तो वो हमेशा कौन सी दिशा के अंदर आएगी, दक्षिण दिशा के अंदर आएगी। तो इस प्रकार से अपने पास में क्या है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर अपन को देखने को मिलती रहती है। मेन चीज होती है अपन को दिशाओं के बारे में ज्ञान होना। 4 दिशाएं ये हो गई, और 4 दिशाएं अपने पास में होती है उप दिशाएं। मैं आपको बहुत सारे इसके क्वेश्चन भी सोल्व करूंगा, किस किस तरीके से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। और एक टॉपिक के लिए मैं आपको 2 से 3 क्लास के अंदर कंप्लीट करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक को अपन एक दिन में लेकर के बैठ जाएंगे और एक ही दिन में उसको खत्म कर देंगे और बस वाह समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। अगर आपके कोई भी परेशानी होती है तो आप बिल्कुल से मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हमारे इस क्वेश्चन में ये परेशानी आ रही है। बिल्कुल से आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर उस चीज का जवाब मिल जाएगा कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और अगर समझ में आपके अच्छे से आता है तो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में आई थिंक बहुत सारे कॉन्टेक्ट होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, बहुत सारी आजकल सोशल साइट्स हैं। तो उनके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बोलिएगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिएगा ताकि उनके भी लाइफ के अंदर ये चीजें काम आ सके। क्योंकि ऐसी चीजें आपको हर एक जगह तो मिलेगी नहीं। अगर आपको अच्छा पढ़ना है तो इसको लाइक करोगे आप, तो सब्सक्राइब जब आप इसको करोगे तो सब्सक्राइब के आगे जस्ट एक घंटे का निशान आएगा, आप उसको भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो वो वीडियो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत उसको देख सकें। क्यों? क्योंकि आपको लगभग रोजाना क्लास मिलने वाली है, एक क्लास आपके लिए रोजाना मिलेगी। और आपको एक चीज और बता दूं, इसके साथ ही साथ के अंदर आपको राजस्थान की ज्योग्राफी मतलब राजस्थान का भूगोल, और इसके साथ में मैं कोशिश करूंगा एक हिंदी और एक जनरल साइंस की क्लास लगाने की, और हो सके तो आपके लिए एक क्लास मैथ्स की भी इसके अंदर ऑनलाइन आएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि 5 सब्जेक्ट हो गए, रीजनिंग हो गई, राजस्थान का भूगोल हो गया, हिंदी हो गई, जनरल साइंस हो गई और मैथ्स हो गई। ये पांचों की क्लासें आपको इसी चैनल के ऊपर मिलने वाली है, कोई दूसरा चैनल आपको नहीं मिलेगा। और ये जो है आप इस चैनल को सर्च मार सकते हो कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से, कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा, कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से आप YouTube के ऊपर सर्च मार सकते हो, आपको तुरंत प्रत्येक क्लास मिल जाएगी। मैं चाहता हूँ आज पहला दिन है, मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, इस टॉपिक को अपन कल हो सके जहां तक खत्म कर देंगे। इसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बता देता हूँ मैं एक बार के लिए। इसके अंदर तो नॉर्मल में दिशाओं के ऊपर ही लिया है। इसके अलावा मैं आपको अगर बताऊं तो दूरी ज्ञात करना, दूरी कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं होता है, वो फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उस फॉर्मूले के आधार पर पूरा का पूरा ये टाइप सोल्व हो जाता है दूरी ज्ञात करने वाला। एक होता है ट्रेन का धुआं, ट्रेन के आधार पर ट्रेन का धुआं कौन सी दिशा में जा रहा है, ट्रेन कौन सी दिशा में जा रही है, अगर हवा के आधार के ऊपर ट्रेन का धुआं देखें तो वो किस हिसाब से होगा। और एक होता है जब कोई आमने सामने से आते हैं तो उनकी परछाई के आधार पर कि कौन सी ओर परछाई बन रही है, कौन सी ओर परछाई नहीं बन रही है, या फिर वो कौन सी दिशा में जा रहे हैं और कौन सी दिशा के अंदर नहीं जा रहे हैं। तो इस आधार के ऊपर इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपके लिए कल बहुत सारे क्वेश्चन में लेकर के भी आऊंगा और आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैनल बहुत पसंद आएगा, ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा, और इसी के साथ के अंदर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करोगे। धन्यवाद दोस्तों।